नमस्कार साथियों, आज हम योजना एवं आर्थिक विकास के पार्ट से 5 क्वेश्चन करेंगे। ये अर्थव्यवस्था के विषय का ही पार्ट है। तो आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये श्रृंखला हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? इसका ऑप्शन है डी नंबर, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी। उसमें मानव संसाधन का विकास, आर्थिक अर्थात रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य को शीर्ष प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना अवधि को देश में औद्योगिक उदारीकरण की नींव डालने वाली भी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ भी इसी पंचवर्षीय योजना मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है, 1992 से 97 तक चला था और प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ भी इसी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के योजना उत्तर व्यय हैं, मतलब खर्च हैं, मतलब गैर योजनागत खर्च जो हैं? पहला है रक्षा व्यय, अनुवृत्ति, पिछला योजना अवधि से संबंधित सभी व्यय, ब्याज भुगतान। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 ये सभी योजना उत्तर व्यय हैं। सरकार की गैर योजना व्यय में गैर विकासात्मक व्यय आते हैं, तो जिसमें ब्याज भुगतान, सब्सिडी, रक्षा व्यय, नागरिक प्रशासन, विकास पर व्यय और उन परियोजना पर व्यय सम्मिलित हैं जो पहले की योजना में पूरी नहीं हो पाई है। फिर से मैं बताता हूँ, सरकार की गैर योजना जो व्यय हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित है? ब्याज भुगतान है, सब्सिडी है, रक्षा खर्च जो है, नागरिक प्रशासन है और विकास पर जो खर्च होते हैं और उन परियोजना पर व्यय सम्मिलित है जो पहले की योजना में पूरी नहीं हो पाई है, वह गैर योजना व्यय में शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? तो ये याद रखने वाले क्वेश्चन है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास वृद्धि दर का लक्ष्य ऑप्शन नंबर ए 5.6% था, परंतु वास्तविक विकास दर 6.7% रही थी। सरकार ने विकास की दर का लक्ष्य 5.6% रखा था, इसलिए ऑप्शन ए है 5.6% सही। चौथा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लोक क्षेत्रक परिव्यय में वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत, लोक क्षेत्रक परिव्यय में वित्त पोषण जो फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सबसे बड़ा स्रोत घाटा वित्तीयन था। और ऑप्शन की तरफ बढ़े तो पहला है वर्तमान राजस्व की शेष राशि, लोक उद्यमों का अंशदान, सरकारी ऋणदान और चौथा है घाटा वित्तीयन। घाटे की व्यवस्था या घाटा वित्त पोषण में सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है, मतलब जितना आय है उससे अधिक खर्च कर देती है घाटे वित्त पोषण में। और बजट घाटे को रिजर्व बैंक से कर्ज लेकर पूरा किया जाता है। जो बजट घाटा है उसको रिजर्व बैंक से कर्ज लेकर पूरा करती है, बदले में सरकार रिजर्व बैंक को कर्ज वापस देने का वचन देती है। 5वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सन 1992 में घोषित नई निर्यात आयात नीति कितने अवधि के लिए है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और सरकार की नई आयात निर्यात नीति 5 वर्ष के लिए थी, 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक। तो ये रहे 5 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं योजना एवं आर्थिक विकास से। आशा है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और इसमें कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका मैं फिर से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।